किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी और फ्लाइट में आकर के एक खूबसूरत मैडम बैठी अपनी सीट पर। तो उन्होंने देखा कि उनके पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और ऐसे आदमी को अपने पास में देख करके जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, असहज महसूस करने लगी। उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि वो ना सुन ले कि ये जो मेरे पास में बैठे हैं इनकी वजह से मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और सीट चाहिए, आप मेरी सीट जो है चेंज कीजिए। एयर होस्टेस सोचने लगी कि क्या अजीब सी बात है, लेकिन काम होता है उन लोगों का कि जो भी पैसेंजर कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने। तो एयर होस्टेस ने कहा कोई बात नहीं मैम, प्लीज अलाउ मी सम टाइम, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। एयर होस्टेस चली गई, प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन आसमान में था और इन मैडम से रहा नहीं गया। फिर से चिल्लाने लगी कि आप इधर आइए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं। एयर होस्टेस ने कहा बताइए, मैंने बोला ना आपको, मैं ऐसे, अब वो जोर से बोलने लगी कि मैं ऐसे आदमी के पास नहीं बैठूंगी जिसके दोनों हाथ नहीं है। ये जो सज्जन थे किताब पढ़ रहे थे, इनका भी ध्यान गया कि ओहो मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। एयर होस्टेस ने कहा मुझे बस कुछ मिनट और दीजिए, मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ। एयर होस्टेस गई, कैप्टन से बात की, वापस आई और आकर के उन मैडम से कहने लगी कि मैम, हमने अपनी लाइफ में ऐसा फैसला नहीं देखा, कैप्टन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पहली बार होने जा रहा है। हम पहली बार एक इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। इन मैडम के चेहरे पर मुस्कान थी कि वाह कितनी अच्छी एयरलाइन है, मतलब मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैंने बोला और तुरंत मुझे बिजनेस क्लास मिल जाएगी। वो एयर होस्टेस कहने लगी कि सिर्फ एक ही सीट खाली है और वो वहीं पर ही है, बाकी तो सारी सीट्स जो ऑक्यूपाइड है। मैडम को बड़ा अच्छा लग रहा था। एयर होस्टेस ने आगे कहा कि मैम थोड़ा सा एक बार आप बाहर आ जाएंगी, ये जो बीच में बैठे हुए सर इनको हम बाहर बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें हम वो सीट ऑफर कर रहे हैं, ये इकोनॉमी क्लास की जगह अब बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। वो सज्जन अपनी सीट से खड़े हुए बाहर निकले और सबसे कहने लगे कि मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि किन लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। मैं इंडियन आर्मी में था और एक युद्ध में मेरे दोनों हाथ चले गए। मैं ये सोच रहा था कि किन लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था जिनको परवाह ही नहीं है, जिनको दिक्कत हो रही है कि मैं उनके पास में आकर के बैठ गया। लेकिन वो एयर होस्टेस की तरफ इशारा करके नहीं कि आपका धन्यवाद, आपके कैप्टन का धन्यवाद, आपके क्रू का धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया। मुझे गर्व है कि मेरे देशवासी हमसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं हमारा सेना के साथियों का। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने ये फैसला लिया। और उन खूबसूरत मैडम की तरफ देख करके उन सज्जन ने कहा कि मैम सीरत पर ध्यान दीजिए, सूरत पर नहीं। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि लाइफ में फोकस सीरत पर होना चाहिए, टैलेंट पर होना चाहिए, लोगों के गुणों पर होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को जो है नोटिस कर रहे होते हैं, उसी पर जो है सारा ध्यान लगा देते हैं। लोगों के गुणों को समझना, उनकी इज्जत करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के कोर्स है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग को लेकर के कोर्स है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आपके काम आएंगे, आप डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। और याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखते रहिए एक नई कहानी।